नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैबटेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारी अपकमिंग एक वैकेंसी के बारे में जो कि आ चुकी है, पर अभी उसकी एप्लीकेशन अप्लाई होनी शुरू नहीं हुई है। तो जो वैकेंसी है हमारी वो है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट, सेंट्रलाइज वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम जो देखेंगे अपनी इस वैकेंसी के अंदर, हम देखेंगे वैकेंसीज़ में कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, मतलब फॉर्म कब ओपन होंगे, फिलिंग कब से स्टार्ट है, क्लोजिंग डेट क्या है, ये सब। पोस्ट नेम क्या रहेगी और कितनी वैकेंसीज़ हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, और अगर कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस क्या रहेगा। साथ में हम देखेंगे एज क्राइटेरिया क्या है और फीस क्या मांगी गई है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, और साथ में हम देखेंगे सिलेबस। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स में हम देख रहे हैं ओपनिंग डेट जो है फॉर्म की वो है 17 अगस्त 2024, यानी फॉर्म फिलिंग 17 अगस्त से स्टार्ट होगी। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फ़ी, मतलब फ़ीस को इंक्लूड करके जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की वो है 16 सितंबर 2024। एंड अगर फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 17 सितंबर टू 26 सितंबर 2024। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं, पोस्ट नेम क्या रहेंगी और उसके लिए नंबर और एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 4 वैकेंसी है और एज क्राइटेरिया है 18 टू 36 ईयर। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो कि नर्सिंग की वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं ये। 713 पोस्ट है, 20 से 43 साल एज ग्रुप मांगा गया है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, इसे हम लैब टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं, 27 वैकेंसीज़ मांगी गई है, 18 टू 36 एज क्राइटेरिया है। फार्मासिस्ट, फोर फार्मासिस्ट 246 वैकेंसीज़ है, एज क्राइटेरिया मांगा है 20 टू 38। ये फार्मासिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा चांस है कि इस टाइम वो इस फॉर्म को फिल करके अपने लिए गवर्नमेंट जॉब रिजर्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं रेडियोग्राफर की 64 वैकेंसीज़ हैं, 19 टू 36 एज क्राइटेरिया मांगा गया है। एंड ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 13 वैकेंसीज़ हैं, 18 टू 36 एज क्राइटेरिया। लेबोरेटरी असिस्टेंट 94 वैकेंसीज़, एज क्राइटेरिया रहेगा 18 टू 36। चलिए आगे देखते हैं फील्ड वर्कर की 19 वैकेंसीज़ हैं, 18 टू 36 33 18 टू 33 एज क्राइटेरिया मांगा गया है। आगे देखते हैं डाइटिशियन की 5 वैकेंसीज़ हैं, एज क्राइटेरिया है 18 टू 36। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की 4 वैकेंसीज़ हैं, 21 टू 33 एज क्राइटेरिया मांगा गया है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 7 पोस्ट, 18 टू 36 एज क्राइटेरिया मांगा गया है। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट की 3 पोस्ट है और एज क्राइटेरिया 18 टू 36। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी हमारी, डायलिसिस टेक्नीशियन की 20 वैकेंसीज़ हैं, 20 टू 36 एज क्राइटेरिया मांगा गया है। मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 126, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 18 टू 36 ईयर मांगा गया है एज क्राइटेरिया में। परफ्यूनिस्ट के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, एज क्राइटेरिया 21 टू 43। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 20 वैकेंसीज़, 18 टू 36 एज क्राइटेरिया। दोस्तों, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ओटी टेक्नीशियंस की 2 वैकेंसीज़ हैं, 18 टू 36 एज क्राइटेरिया है। कैथ लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज़ हैं, 18 टू 36 एज क्राइटेरिया है। स्पीच थेरेपिस्ट 0 टू 1, 18 टू 36 एज क्राइटेरिया। कार्डिक टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज़ हैं, 18 टू 36 एज क्राइटेरिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों, जो एज क्राइटेरिया है वो 18 टू 36, यानी कि जो बंदे या जो बच्चे अभी पास आउट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो भी वर्किंग में हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वैकेंसीज देखी जाए सबसे ज़्यादा किस में निकली है, सबसे ज़्यादा निकली आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में, देन आपकी फार्मासिस्ट, देन आपकी है लेबोरेटरी असिस्टेंट, देन आपकी मलेरिया इंस्पेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये 4 जो वैकेंसीज़ हैं, 4 जगह पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, बाकी सब जगह पे थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट में देखा जाए तो यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसीज़ है 27। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को जो कि लैबटेक है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए आगे चलते हैं।
आगे दोस्तों मैंने क्या किया है, ये जो वैकेंसीज़ निकली है ये डिफरेंट लेवल पे निकली है, लेवल 7, लेवल 6, 5, 4, 3। तो इनकी जो इनिशियल पे है वो मैंने लिख दिया ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि अगर आप लेवल 7 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी इनिशियल पे जो होगा 44,900, यानी कि बेसिक सैलरी आपकी 44,000 होगी। प्लस इसमें जब अलाउंस वगैरह लगेगा, आपका डीए वगैरह मिलेंगे आपको, तो उसका ये सैलरी आपकी 44 ना होकर ये आपकी चली जाएगी 70-80 तक। तो दोस्तों इसी तरीके से ये तो इनिशियल पे है, इसको देखिए बेसिक सैलरी, ये जो भी दिख रही है आपको बेसिक है। इसमें जब आपको अदर चीज़ें ऐड होंगी तो ये सैलरी काफ़ी लगभग डबल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। लेवल 7 और लेवल 6 वाले बंदे तो बड़े खुश हैं इसको देखकर। फ़ीस क्राइटेरिया जो रहेगा, फ़ीस को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने क्या मतलब फॉर्म में ही 2 कैटेगरी में निकली हुई है। फर्स्ट जो SC ST एक्स सर्विसमैन है या फिजिकली बेंचमार्क है, डिसेबिलिटी है जिनके अंदर, एंड फीमेल ट्रांसजेंडर एंड माइनॉरिटीज़ और EWS, इन सभी लोगों के लिए फ़ीस जो रहेगी 250 रुपीज़ रहेगी। एंड इसके अलावा जो सेकंड क्राइटेरिया है, सेकंड कंडीशन या सेकंड जो क्लास है, यानी ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फर्स्ट, जिसमें जनरल और OBC आएंगे, इनकी फ़ीस होगी जो 500 रुपीज़ होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी और एक्सपीरियंस है तो क्या रहेगा एज़ पर जॉब। सबसे पहले नर्सिंग की बात करते हैं। नर्सिंग के लिए मांगा गया है सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ स्कूल ऑफ नर्सिंग, यानी कि GNM चाहिए है, कहने का मतलब 3 ईयर्स का। अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग होनी चाहिए। नोट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज़ ऑल्सो लेड डाउन सर्टेन स्पेशल concessions for the above course in respect of auxiliary nurse, midwives and B grade nurses by way of reduced couple period, course period, etc. Candidates obtaining the qualification prescribed above under these concession will also be eligible for recruitment। चलिए आगे देखते हैं। कार्डिक टेक्नीशियन के लिए आपका हायर सेकेंडरी 10+2 इन साइंस मांगा गया है एंड सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशंस कंसिस्टिंग ऑफ ECG, होल्टर एंड TMT, यानी कि आपने कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन का कोर्स तो किया पर साथ में आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, उसमें मतलब ये सब चीज़ें कंसिस्टिंग होनी चाहिए, ECG, होल्टर एंड TMT। एंड कैंडिडेट ट्रेंड इन इकोकार्डियोग्राफी इज़ प्रिफरेबल, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं इकोकार्डियोग्राफी में ट्रेंड है उनको प्रेफर किया जाएगा ज़्यादा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी फ्रेशर कैंडिडेट है बिल्कुल चलेगा। ECG टेक्नीशियन के लिए जो इक्विपमेंट आई है, जो मतलब क्या मांगा गया है, 10+2 चाहिए, ग्रेजुएट इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री इन ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्निक ऑफ अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इन सब में से आपका कुछ भी है तो आप चलेगा, आप फॉर्म सप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नोट सर्टिफिकेट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है कम से कम 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज़, अगर ओपन या डिस्टेंस लर्निंग की है आपने तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपकी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, UGC से अप्रूव होनी चाहिए तभी आपका कोर्स वैलिड माना जाएगा। फील्ड वर्कर के लिए 10+2 मांगा गया है इन साइंस विद बायोलॉजी और इन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी 10+2 साइंस होना चाहिए आपका, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 10+2 के अंदर। चलिए आगे देखते हैं अब हम फार्मासिस्ट के लिए जो सिलेबस है वो है 10+2 इन साइंस और इट्स इक्वलेंट, फार्मासिस्ट के लिए जो क्राइटेरिया मांगा गया एजुकेशन क्राइटेरिया वो है 10+2 इन साइंस और इट्स इक्वलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी आपके पास 10+2 साइंस होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, या तो आपके पास एक ये चीज़ होनी चाहिए, या अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, B फार्मा भी चलेगा आपका, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और
इक्वलेंट एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी दोनों में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर फार्मेसी एक्ट। एंड सबसे मेन चीज़ इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यानी कि जो लोग अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, या फिर जो लोग किसी क्लिनिक में या अपने शॉप खोल के बैठे हो, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, आप भरें और जल्दी से गवर्नमेंट जॉब हासिल करें। मलेरिया इंस्पेक्टर की बात करें तो बीएससी विद केमिस्ट्री मांगी गई है, प्लस इसके साथ में आपके 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का। साथ में आपके पास 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इंडिया, न्यू दिल्ली। परफ्यूनिस्ट की बात की जाए तो बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो बीएससी होनी चाहिए एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन कार्डियोलॉजी पल्मोनरी पंप टेक्नीशियन इन रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का। फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए तो 1 बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी डिग्री होनी चाहिए। 2 ईयर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स, यानी आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। रेडियोग्राफर की बात की जाए तो 10+2 विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी ऑब्लिक्स एक्सरे टेक्नीशियन भी चलेगा, ऑब्लिक रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये भी चलेगा आपके साथ। साइंस ग्रेजुएट अगर है तो विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी चलेगा, एक्सरे टेक्नीशियन चलेगा, रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स शैल बी प्रीफर्ड। मतलब दोनों केस में अगर आपके साइंस ग्रेजुएट के साथ ये सब में से कोई एक कोर्स है तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात की जाए तो बीएससी चाहिए प्लस डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस चाहिए है। अगर डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस नहीं है तो 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग ऑब्लिक एक्सपीरियंस इन हेमोडायलिसिस वर्क इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, ये चलेगा, पर इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा, प्रूफ टू बी अटैच्ड। ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात की जाए तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के केस में बीएससी इन ऑप्टोमेट्री चाहिए और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ये भी चल सकता है, ठीक है। डिप्लोमा या तो बीएससी चाहिए या फिर डिप्लोमा, पर डिप्लोमा के केस में क्या कंडीशन लिख दी है, द कोर्स शुड बी ऑफ 3 to 4 ईयर्स, 3 से 4 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड विद द कंसर्न काउंसिल एंड लाइसेंसिंग बॉडी, यानी कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम, टू बी कंटिन्यू। आगे देखते हैं हम लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, यानी कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसके लिए आपको बीएससी चाहिए विद बायोकेमिस्ट्री। अगर देखिए बीएससी आपके पास विद बायोकेमिस्ट्री आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्लिक माइक्रोबायोलॉजी है अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और एज ऑप्शनल सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स और इक्वलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपके पास बीएससी विद केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है एज मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इक्वलेंट आपके पास डिप्लोमा के इक्वलेंट कोई कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, कोर्स के लिए नहीं, इस जॉब के लिए। और अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, यानी बीएमएलटी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन चीज़ इसके अंदर क्या है कि आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आज ही आप पास आउट हो तो आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए, बहुत अच्छी बात है। सिलेबस, चलिए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम फार्मासिस्ट का सिलेबस देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मुझे खुद ये रियलाइज़ हो रहा है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको मैं सिलेबस से एक एक पॉइंट ना बता के, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे ये आपको ईजी रहे, आप इससे बाद में भी देख सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं सिलेबस लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का। सेम मैं यही कहूँगा कि आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट का ग्रेड 2 का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अच्छा, आप सोचोगे मैं स्क्रीनशॉट के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको बता भी दूंगा बोलकर
तो कुछ समय बाद क्या होता है, हम भूल जाते हैं ये सब चीज़ें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके फ़ोन में रहेगा, आप दोबारा देखना चाहो तो देख सकते हो। गाइस फील्ड वर्कर के लिए भी कोई ख़ास नहीं, फील्ड वर्कर के लिए थोड़ा ज़्यादा मांगा गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गाइस देखिए, मैंने सारी पोस्ट के बारे में इधर नहीं बताया आपको कि क्या सिलेबस है, मैंने सिर्फ 4 पोस्ट को कवर किया। अगर आपको लगता है और किसी पोस्ट के लिए तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन शेयर कर दूँगा। और कंक्लूज़न क्या निकला है इस हमारी पूरी वीडियो का, इसका ये कंक्लूज़न है गाइस कि आपको बहुत अच्छा चांस मिला है, आप 2024 में एक गवर्नमेंट जॉब के हकदार बन सकते हैं, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरो, एग्ज़ाम क्रैक करो, गवर्नमेंट जॉब आपकी। ओके गाइस, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel @LabTech.